इलाहाबाद में एक व्यवसायी नाम सुंदरलाल चड्ढा अपने 2 पुत्र व पत्नी के सहित 250 वर्ग भूमि में मकान बनाकर रहता था। नीचे 2 फल की दुकान, ऊपर 2 मंजिला मकान, सामने पार्किंग रखी गई थी। बड़े लड़के का नाम यूवी था, जिसने इंटरमीडिएट पास कर लिया था। फिर पिताजी ने उसको राय दी कि भैया अपना बिजनेस संभालना है आपको, तो अभी से लग जाओ काम पर। तो उसके अकॉर्डिंग उसने जो है सुबह 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक इंडिपेंडेंट दुकान पर रहता था। इसके बाद पुनः शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक पिता के साथ बैठता था दुकान पर, जिसमें उसकी ट्रेनिंग भी शामिल थी। उस समय उसका छोटा भाई चंपालाल वो प्राइमरी पास करके 6वीं में इंग्लिश स्कूल में दाखिला हुआ। तो इंग्लिश स्कूल में पहले दिन जब गया तो इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने बुलाकर कहा कि भाई अब आपका दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया है, तो आपको दोस्तों के संग और हमारे संग सबके साथ इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम? बोला सर मेरा नाम सुंदरलाल चड्ढा है। तो नहीं इंग्लिश में बोलना है भाई, पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलो, ऐसे नहीं। तो देखो मैं पूछता हूँ व्हाट्स योर फादर्स नेम? तो घर से बोला वो सर माय फादर्स नेम इज ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अरे नहीं समझ नहीं है, नाम तो हिंदी में है ना, तो हिंदी में बोलना है नाम तो। ओके सर, सॉरी सर, माय फादर्स नेम इज सुंदरलाल चड्ढा। ओके ऐसे बोलना है, कंटिन्यू। अब उसका हिंदी का पीरियड आया, तो हिंदी के पीरियड में सर ने किताब खोल के पढ़ी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। इसका मतलब है कि अगर आप पढ़ लिखो में मन लगाओगे और पढ़ोगे ध्यान से, तो आप जो है कोठी कार भी सब सुलभ होगी आपको, और अच्छी तरह से जीवन जीने को मिलेगा। और यदि आप अतिरिक्त रूप से खेल में लगे रहोगे तो आपको श्रमिक बनना पड़ सकता है। तो चंपालाल ने हालत खड़ा कर दिया। बोले सर एक बात पूछनी है कि आप क्या कम पढ़े लिखे हैं क्या? बोले मतलब यह कि आप 1 BHK में रहते हैं और स्कूल साइकिल से आते हैं, इसलिए पूछ रहा था। तो सर चुपचाप रहे और फिर बाद में अपने स्टाफ रूम में आकर के बहुत रोने लग गए कि कितने स्मार्ट बच्चे हैं, मुंह से बोलने नहीं देते कुछ भी। अब तीसरा पीरियड आया जीके का। तो जीके में सर ने कहा कि बच्चों अपने भारत में जो स्मारक हैं उनके नाम बताओ, जैसे कहाँ है शहर में, जैसे लाल किला, चार मीनार, ताजमहल आदि आदि। तो चंपालाल ने फिर हाथ खड़ा कर दिया। बोला सर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब जो रिलायंस स्मार्ट मॉल है उसमें उपलब्ध है। मैं कल देख के आया हूँ, वहाँ पे ताजमहल चाय के रूप में मिल रही है, और 4 मीनार सिगरेट के रूप में मिल रही है, और चावल के रूप में मिल रहा है लाल किला। तो सर ने कहा कि तो बड़ा अजीब आदमी। तो सर ने कागज पे कुछ लिख के दिया और कहा कि जाओ अपने पिताजी के कल सिग्नेचर लेके आना। वो कागज उसने किताब में रख लिया और दूसरे दिन थोड़ा जल्दी आया स्कूल और पूरी बोतल सिग्नेचर वाइन की लेके स्टाफ रूम में आ गया कि सर मैं आपके आदेश की पालना करते हुए सिग्नेचर बोतल लेके आ गया हूँ। पिताजी तो व्यवसाय के सिलसिले में कहीं गए थे, तो वो जो कागज मैं उनको दिखा नहीं पाया, पर आपका अंतिम आदेश था सिग्नेचर लेके आना, तो मैं ले आया हूँ। सर ने माथे पे हाथ रख लिया, ये तो भाई कभी मेरी नौकरी भी खा जाएगा, ऐसा तो क्या बकवास कर रहा है इतना स्मार्ट बच्चा। इसके बाद जो है योगी का आगे जो है बड़ा हो गया तो काम संभालने लग गया। पिता ने उसकी शादी कर दी तो कार मिली उसको दहेज में, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन जो है ससुर के नाम से ही था, जो योगी को बड़ा खटकता था यार ये क्या चक्कर है। तो वो क्या करता था कि डेली की डेली जो है उसका चालान कटवाता था, और चालान का नोटिस पिताजी के एड्रेस से पहुंच जाता था ससुर साहब के। तो ससुर साहब रोजाना को देख करके आखिर में उन्होंने उसको योगी के नाम से फिर कार का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना पड़ा, तब जाकर के चालान की बंद हुआ। अब एक बार जो है वो कार को बहुत ज्यादा पसंद करता, बहुत ज्यादा ध्यान रखता था कार का। तो एक बार वो बालकनी में खड़ा हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे, तो देखा नीचे उसका बेटा लगभग 7 साल का होगा, वो जो है कार पे कुछ लिख रहा था। तो उसको देखते वो बड़ा गुस्सा हो गया और तेजी से भाग के नीचे आया और उसका हाथ की उंगलियों को मरोड़ दिया उसने बुरी तरह से। और जो बच्चा चिल्लाया तो बहुत जोर से चिल्लाया कि पापा सॉरी पापा, अब नहीं करूंगा। उसको लपक के वो पास में अस्पताल तक आ गया, पर डॉक्टर ने बताया कि भैया आपने तो उंगली तोड़ दी इसकी सारी उंगली प्लास्टर वास्टर चढ़ा के। घर पे आया तो घर पे देखा कि कार पे बच्चे ने लिख रखा था पापा आई लव यू। उसके विचार पढ़ करके यूवी बहुत रोया कि बेटा मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और छोटे बच्चे को खामा कंट्रोल कर दिया। एक बार क्या हुआ कि यूवी को कहीं पार्टी में जाना था, तो वो नाई की दुकान पर गया, बोला मेरे बाल सेट कर दे, मालिश कर दे और शेविंग कर दे, मेकअप भी कर दे।
मुझे कहीं पार्टी में जाना है। तो नाई ने बाल सर कर दिए, तो देखे गाल पिचके हुए हैं उसके, तो पिचके हुए तो नाई ने कहा कि यार ऐसा करो, इस डोर में से गोली निकाली प्लास्टिक की, बोला इस गोली को दांतों और गाल के बीच में रख लो, इससे शेविंग ढंग से हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, उसने रख लिया। जब शेविंग हो गई तो उसने गोली वापस करते हुए कहा कि लो ये लो, पर एक बार बताओ भाई थे अगर ये गोली पेट में चली जाती तो वो नहीं बोले क्या हो गया, तो चली जाती तो कल वापस कर जाते जैसे और लोग भी करके जाते हैं। ये सुन करके यो भी सोचता सोचता घर पे आया और सोचता सोचता बार बार उल्टी करता रहे। माँ ने कहा क्या हो गया भाई तेरे को, उल्टी क्यों कर रहा है? तब उसने सारी कहानी बताई। तब माँ ने जब पुदीन हटा के 2 गोली मुंह में बिठा ली, तब जाकर के चित्त शांत हुआ। अब आगे चंपालाल की भी शादी हो गई, माँ बाप ने शादी कर दी। उसके 4 साल बाद माँ बाप जो है चल बसे। अब जब माँ बाप चल बसे तो घर में साम्राज्य हो गया युवी की वाइफ का। अब युवी की वाइफ तो इतनी तेज स्मार्ट लड़की थी वो कि वो जो है चंपालाल की वाइफ को घर से निकालने का प्लानिंग करने लगी। झूठे सच्चे उस पर आरोप लगाने लग गई और चंपालाल को बार बार भड़काने लग गई। इस तरह से आखिर में वो चंपालाल ने डाइवोर्स दे दिया। तो उसके भाई आए और अपनी बहन को और 2 साल का बच्चा था संग में किड, उसको ले गए बेचारे। क्या करते। अब जो है 3-4 साल बाद जो है क्या किया कि उसकी युवी ने क्या किया कि लखनऊ में चंपालाल के लिए 100 वर्ग मकान खरीद दिया और वहीं पास में ही एक दुकान भी खरीद दी। वो कहा कि आप यहाँ पे रह करके बिजनेस बढ़ाओ, उधर इलाहाबाद में हम बढ़ा रहे हैं, तो और हर मंगल को मेरी ऑफ होता है, तो मैं मंगल को आके आपसे हिसाब किताब कर जाया करूंगा और जो पैसा होगा वो मैं हिसाब करके जाया करूंगा, तो पैसा एक जगह रहेगा। ठीक है भैया, सब चलता रहा। एक दिन जो है चंपालाल जो कार से दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था, तो सिर में दर्द का कुछ महसूस हुआ, तो उसने मेडिकल स्टोर की दुकान देखी, तो वहाँ पे कार रोकी। पर वो दुकान पे जो खड़े हुए थे लेडी, वो कोई पहचानी से लगी उसको। उसने क्या किया कि मुंह पे रुमाल ढक के और पास में जाकर गया कि मैडम जो उसने टैबलेट दे दीजिए पूरा पत्ता। तो मैडम ने उसको टैबलेट दिया और अपने सहायक को बोला अरे भाई जल्दी करो, दुकान बंद करो, अब घर पे ये बच्चे को तबीयत खराब है तो उसको भी दवाई देनी है। तो ये सुन करके यूवी ने सब सुन लिया सही कहानी। तो यूवी कार में बैठ करके जब वो दुकान बंद करके जाने लगे, उनका लोकेशन उसने सॉर्ट आउट किया। इसके बाद दूसरे दिन जो है यूवी कुछ सामान ग्रोसरी जूस वगैरह रखकर कार में, और दिन के टाइम में वहाँ दुकान पे फिर पहुंचा वो रुमाल ढक करके। तो वहाँ जाके कुछ सामान लिया उसने और फिर कहा कि मैडम आपका ये बच्चा की तबीयत कैसी है? तो मैडम बोली कि आपका बच्चा मतलब वो बच्चा तुम्हारा नहीं है क्या? तो उसने मुंह रुमाल हटाते हुए बोला अरे आपने कैसे पहचाना मेरे को? उसने कहा बहुत सिंपल, कल जब आप लौट के जा रहे थे तो आपकी चाल से पहचान लिया मैंने और आपकी आवाज से तो डाउट हो ही गया था मेरे को, ऐसे पहचान लिया मैंने। तो बोले मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं लोकेशन बता देती हूँ, बच्चों को देखिए आपको। तो बोले संकोच करके बोला कि भाई मैडम ऐसी बात है कि बच्चा पता नहीं मुझे पहचाने न पहचाने, कई साल हो गए ना, इसलिए अगर आप संग चलती तो अच्छा रहता। बोले चलो मैं चलती हूँ। और फिर वो कार में बैठ गए और सहायक को बोल गए कि भैया थोड़ा दुकान संभालना, मैं अभी आ रही हूँ। घर पे जाकर के वो बच्चे से बोली कि देखो बेटा कौन आया तुम्हारे से मिलने। उधर वो चंपालाल की सास बैठी हुई थी, तो चंपालाल ने उनको झुक करके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने पैर हटा लिए। बोले पैर छूने का कोई फायदा नहीं है, जब डाइवोर्स हो गया तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं बनता पैर छूने का। तो उस लड़के ने कहा कि ये तो मेरे गंदे पापा है, तो मैं इनसे बात नहीं करता। लेकिन सुनीता जो उनकी पत्नी थी उसने समझाया नहीं बेटा एक बार मिल तो लो, तुमसे आए मिलने तो इसमें क्या बात है। तो समझाने पे पापा के पास मिलने गया तो पापा गले लगा करके रोने लग गए और फिर उसको जो है गोदी में उठा करके कार की तरफ ले गए और कार में से सारा सामान उसको दिया, सारी गिफ्ट लाया था। तो सुनीता जो उनकी पत्नी थी वो सोचने लगी कि अगर ये इनमें से एक सामान मुझे भी क्या मन रखने को दे देता तो क्या बिगड़ता है इसका। खैर वो थोड़ी देर बाद बोला कि चलो मैं आपको दुकान में छोड़ देता हूँ। बोले चलो ठीक है छोड़ दो भाई। तो रास्ते में बोला मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूँ यदि आप मना नहीं करो तो बोला फिर मैंने क्या करना दे। फिर बोले पहले आंख बंद करिए आप। ये उसने आंख बंद करी तो उसने जो है उसको हाथ में रख दिया और कहा कि आगे खोलो। आगे खोली तो वो हाथ में मंगलसूत्र देख करके वो भाव हो गई और बोले इसको तो अब अपने उसमें हाथ से बनाओ। उसने उसको हाथ से बना दिया। फिर बोली वो डाइवोर्स तो क्या होगा? मैंने फाड़ दिए डाइवोर्स के पेपर, आप भी फाड़ देना। इसके बाद शाम को वो गए और सब बच्चों को सास को सबको लेकर के अपने घर में
अपने जो घर था ओरिजिनल उसमें लेके आया, और वो घर अब जो है उसका हाउस से घर बन गया बच्चों के आने पर। जब उसके मामाओं को पता लगा तो उसने पूछा चंपालाल ने उस लड़की से, सुनीता से, कि तुम लखनऊ में कैसे आ गई यार? तो उसने कहा कि तुम्हें तो भाई बड़े जोश से मुझे ले गए थे, एक 6 महीने बाद उकताने लगे। फिर मामा ने, इत्तेफाक वाली बात है, मामा को लखनऊ में दुकान पे अपनी विश्वसनीय आदमी की जरूरत थी, तो उन्होंने मेरे को सूट समझा, मामा ने मुझको दुकान संभाल दी। तब दुकान को कंट्रोल करो और चलाओ इंडिपेंडेंट। तब से मैं यहाँ आ गई। बोले चलो खैर कोई बात नहीं है, अब हम दोनों मिलकर मेहनत से काम करेंगे और साथ रहेंगे। जब मामा को मालूम पड़ा कि दोनों का मतलब कंप्रोमाइज हो गया है, तो उन्होंने मामाओं ने वो दुकान भी सुनीता अपनी भांजी के नाम कर दी, और फिर बड़े सुचारू रूप से रहने लगे।